दोस्तों, जैसा कि हम और आप जानते हैं कि अभी कुछ रोज़ पहले वक्फ अमेंडमेंट बिल को पास कर दिया गया। दरअसल ये एक प्रीफेस है पूरे हिंदुस्तान में एक सिविल वार लाइक सिचुएशन क्रिएट करने का। अब ऐसा होगा कि आरएसएस के लोग गांव में, देहातों में, कस्बों में, छोटी छोटी जगहों पे जाएंगे और किसी भी मस्जिद को, मदरसे को, ईदगाह को, मज़ार को वो उस पर क्लेम कर देंगे और एक तरह की लड़ाई का सिचुएशन पैदा हो जाएगा। जिस दिन वक्फ बिल पास हुआ उसके अगले दिन ही और ऑर्गेनाइज़र में आरएसएस का जो माउथ पीस है उसमें ये छपा एक आर्टिकल कि ईसाइयों के पास तो 8 करोड़ एकड़ ज़मीन है, यानी मुसलमानों के पास लाख में ज़मीन थी, ईसाइयों के पास, क्रिश्चियंस के पास 8 करोड़ एकड़ ज़मीन है। तो अब आप सोचिए, एक माइनॉरिटीज़ के बाद दूसरी माइनॉरिटीज़ को किस तरह से एक के बाद दूसरे को टारगेट बनाया जा रहा है। इनका पूरा खेल इसी पे चल रहा है। आप जानते हैं कि अभी आरएसएस ने एक प्लान के तहत पूरा हिस्ट्री को तोड़ मरोड़ करने का एक मुहिम शुरू कर रखा है, एक कैंपेन शुरू कर रखा है। उसमें सबसे एक बड़ा एक झूठ ये है मेरे नज़दीक कि मुग़ल विक्रांता थे, वो बाहर से अफ़गानिस्तान तक हुकूमत बनाया और एक हुकूमत बनाया। तो ये तो जो आरएसएस अभी जिस अखंड भारत की बात करते हैं, मुग़ल तो उसके आर्किटेक्ट थे, लेकिन झूठ को ऐसा फैलाया जा रहा है कि मुग़ल बाहर से आए थे। ये वही लोग हैं जो 5 साल में अमेरिका जाते हैं और सिटीज़न बन जाते हैं। मुग़ल यहाँ सालों 400 साल तक रहे, 300 साल तक रहे और वो उनको सिटीज़न नहीं मानते, जबकि वो उस वक्त खुद हिंदुस्तान का हिस्सा था। वो ग्रेटर इंडिया या अखंड भारत का हिस्सा कह लीजिए। दूसरी बात यह है कि इन लोगों का पूरा ऐसा प्रोपेगेंडा है कि मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है, वो 10-15 साल में पूरे हिंदुस्तान पे कब्ज़ा कर लेंगे। हकीकत ये है कि मुस्लिम का फर्टिलिटी रेट बहुत कम गया है। इनका ये भी कहना है कि लव जिहाद के ज़रिया मुसलमान लड़के हिंदू लड़कियों से शादी करते हैं, उसके ज़रिया फिर ये लोग अपनी आबादी बढ़ाते हैं वगैरह वगैरह। केरला में और ख़ुद एनआईए यूपी ने लिख करके दिया है कि लव जिहाद नाम की कोई चीज़ नहीं है। बीजेपी के मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में लिख करके दिया है कि लव जिहाद नाम की कोई चीज़ नहीं है, लेकिन एक प्रोपेगेंडा चलता रहता है। तो इसी तरह से मीट का, बीफ का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर हिंदुस्तान है। अल कबीर और ये दूसरे नामों से, अल अरबिया नाम से सारे बीफ का कारोबार ये लोग करते हैं। और बेचारे जो है मुसलमानों को बदनाम किया जाता है। 70% से ज़्यादा 80% हिंदुस्तान की आबादी नॉन वेज है, वो मीट खाने वाली है। मुसलमान कितने परसेंट है, लेकिन बदनाम मुसलमानों को किया जाता है। तो इस तरह से एक पूरा, अभी आरएसएस के लोग हमेशा बोलते हैं, अभी कुछ दिन पहले भी मोहन भागवत बोले कि मुसलमानों के बगैर हिंदुस्तान का कंसेप्ट नहीं है। वो इसलिए कोई मुसलमानों से मोहब्बत करने के लिए नहीं बोलते हैं। वो आरएसएस के एक लीडर ने ये तक कहा था कि अगर हिंदुस्तान में मुसलमान नहीं होता तो हम कहीं से इंपोर्ट करके लाते, 2-4 लाख ले आते, उसी से डराते यहाँ की आबादी को। अब बताइए, 10-15% की जिसकी आबादी हो उसको डराया जा रहा है कि 85% वाले तुम्हारे घर, तो 85% वाले के घर में घुस जाएंगे, कब्ज़ा कर लेंगे। तो ये पूरा का पूरा इनका बिजनेस धंधा इसी पे चल रहा है, मुसलमानों के ख़िलाफ़ या दूसरी माइनॉरिटीज़ के जो भी इसके आगे रेसिस्ट कर रहा है वो इनके टारगेट पर है। चाहे पत्रकार हो, चाहे सेकुलर हो, चाहे लिबरल्स हो, वो उनके टारगेट पे है। हम जिस मुग़ल और इस कंसेप्ट की बात कर रहे थे जो अभी
औरंगज़ेब के बारे में जो बातें कही जा रही हैं, राम पुनियानी सर बहुत पहले से ही उनके बारे में बोल रहे कि अगर मुग़ल को और तोड़ना होता, गौरी को मंदिर पे से अगर मंदिर तोड़नी होती, गुजरात में तो रास्ते में 5000 मंदिर था, लाल किला के सामने मंदिर है, मुग़लों ने क्यों नहीं तोड़ दिया उसको। ये अगर ये भी मान लिया जाए कि औरंगज़ेब मंदिर को तोड़ने वाला था, तो 10 मंदिर तोड़ा तो 100 मंदिरों को उसने जागीर भी दी, फिर भी उसका पॉजिटिव में ही आएगा रिज़ल्ट। तो ये सब बातें करने के लिए तो बहुत सारा वक्त चाहिए। हमारे साथ डॉक्टर राम पुनियानी साहब हैं, इनको सुन रहे हैं, इनके अच्छा ये एक बहुत ही रिसर्च बेस्ड इनके आर्टिकल्स आते हैं और यूट्यूब पे इनके चैनल भी है। और हम और आप सब जानते हैं कि ये बहुत ज़माने से इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं। तो डॉक्टर राम पुनियानी साहब अपनी बात रखेंगे और इसके बाद ये प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। आप लोग हमारे गेस्ट से अपने सवालात कर सकते हैं। थैंक यू।